नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। साथियों, मूल्यांकन पंजी तैयार करने, परीक्षा फल तैयार करने और प्रगति पत्रक भरने को लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति है कि कैसे तैयार करना है, किस कॉलम में ग्रेड भरना है, किस कॉलम में अंक भरना है और कौन से कॉलम में डैश लगाना है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मूल्यांकन पंजी से। दोस्तों, जैसा कि आप प्रतिवर्ष मूल्यांकन पंजी तैयार करते थे, मासिक मूल्यांकन पंजी, तो उसमें आप स्क्रीन पे मूल्यांकन पंजी का प्रूफ देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कॉलर नंबर भर लेना है, कक्षा भर लेना है। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि। या हो सकता है कि आपके पास जो मूल्यांकन पंजी हो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो, तो आपके पास जो भी मूल्यांकन पंजी है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी कॉलम है उसको आपको भर लेना है। अब मेन बात आती है कि यहाँ पे जुलाई से लेके जो दिसंबर तक के कॉलम हैं, इनमें दोस्तों ना तो आपको लिखित, मौखिक और ग्रेड किसी भी प्रकार के कोई अंक नहीं भरना, इन सभी में आपको डैश कर लेना है। इसके बाद जो जनवरी में प्रतिभा पर्व हुआ था 20 अंक का, तो यहाँ पे मौखिक और लिखित के दो कॉलम हैं। तो यदि आप प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं तो आप जानते ही होंगे कि जो कक्षा 1 और 2 की मूल्यांकन वर्ग सीट थी, उसमें जो कुछ सीटें थी वो मौखिक थी और कुछ लिखित थी। तो जो मौखिक वर्ग सीट थी उसके अंक आपको मौखिक वाली में देना है, और इसके बाद जो लिखित थी उसके अंक आपको लिखित वाली कॉलम में देना है। इसके बाद दोनों का टोटल के हिसाब से जो ग्रेड बनता है आपको यहाँ पे ग्रेड भर लेना है। ये स्थिति मौखिक और लिखित की सिर्फ कक्षा 1 और 2 में आएगी। 3 से 8 तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आएगी। आपको जो भी 3 से 8 तक अंक देना है वो केवल लिखित में ही देना है। तो जो आपका 20 अंक का प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन हुआ था उसको आपको जनवरी में भर लेना है। इसके बाद जो वार्षिक मूल्यांकन हमारा 2 चरणों में हुआ था, प्रथम चरण फरवरी में और द्वितीय चरण मार्च में हुआ था। तो इसी तरह कक्षा 1-2 में तो मौखिक लिखित आपको डिवाइड कर ही लेना है, और 3 से 8 के लिए जो भी अंक आपको मिले हैं विद्यार्थी को, तो आपको केवल लिखित वाले कॉलम में लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रेड भर लेना है। इसी तरह आपको मार्च भी में भर लेना है। अब बात करते हैं वार्षिक परिणाम पूर्णांक की। तो यहाँ पर जो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो मूल्यांकन था उन तीनों को जोड़ लेना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी में जो मूल्यांकन हुआ था वो 20 अंक का हुआ था, फरवरी में 50 का और मार्च भी में 50 का। तो इस तरह से एक विषय का जो टोटल पूर्णांक आएगा वो 120 अंक आएगा। अब कक्षा 1-2 का यदि आप सम्मिलित सभी विषयों का पूर्णांक निकालेंगे, तो चूंकि 3 विषय होते हैं कक्षा 1-2 में, तो यहाँ पे 360 आ जाएगा। इसी तरह कक्षा 3 से 5 के लिए 4 विषय होते हैं तो 480 हो जाएगा, और 6 से 8 के लिए 6 विषय होते हैं तो यहाँ पे जो पूर्णांक होगा वो 720 होगा, और उसी के आधार पे आपको यहाँ पे ग्रेडिंग करनी है। अब बात करते हैं सह शैक्षणिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जुलाई से लेके जो मार्च तक के कॉलम हैं इन सभी में डैश कर देना है, और जो वार्षिक परिणाम पूर्णांक वाला कॉलम है इसमें आपको कोई भी प्राप्तांक नहीं देना। साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक या खेलकूद में आपको इन सभी में डैश कर देना है। केवल आपको यहाँ पे जो हमारा घर हमारा विद्यालय या मोहल्ला क्लास थी उसी के आधार पे आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रेड भरना है। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको कोई भी अंक नहीं देना है, ओनली ग्रेड भरना है। इसी तरह व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन भी में आपको जुलाई से लेकर मार्च तक के सभी कॉलमों को डैश कर देना है। कोई भी प्राप्तांक और ग्रेड नहीं भरना, केवल वार्षिक परिणाम पूर्णांक के जो ग्रेड हैं उनको भरना है। अब चलिए हम चलते हैं परीक्षा फल की ओर। तो आप परीक्षा फल का एक प्रपत्र स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर नंबर, छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, ये तो आपको विगत वर्ष की तरह ही भर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले जो
प्रति विषय पूर्णांक हुआ करते थे वो 220 अंक के होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 120 अंक के हैं। तो हमको जो टोटल जनवरी, फरवरी और मार्च के जो टोटल प्राप्तांक हैं उसको प्रति विषय यहाँ पे 120 अंक के आधार पे यहाँ पे आपको केवल अंक भरना है। और यहाँ पे जहाँ पे अतिरिक्त विषय है यहाँ पे आप काट के योग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रपत्र है ये प्राथमिक शाला का है। यदि आपके माध्यमिक शाला है तो यहाँ पे 6 कॉलम होंगे क्योंकि 6 विषय होते हैं। तो इस तरह से आपको सभी विषयों के यहाँ पे प्राप्तांकों को जोड़ देना है। अब बात करते हैं इसमें सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये 12 और 5 17 टॉपिक्स होते हैं, तो इनमें आप प्रतिवर्ष यहाँ पे परीक्षाफल में क्या करते थे, अंक भरते थे और इसी के आधार पे आप परीक्षाफल तैयार करते थे। लेकिन इस बार चूंकि हमको अंक नहीं प्रदान करना, शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में केवल और केवल यहाँ पे ग्रेड भरना है। तो जो ग्रेड आपने मूल्यांकन पंजी में भरे हैं सेम वही ग्रेड आप यहाँ पे परीक्षाफल में कॉपी कर दीजिएगा। इसके बाद जो वार्षिक परिणाम पूर्णांक है, तो जो यहाँ पे योग आया हुआ है, जो आपने यहाँ पे योग दिया हुआ है, उसी योग को आपको यहाँ पे भर लेना है और उसी के आधार पे यहाँ पे ग्रेड भर लेना है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं कक्षा 5 के छात्र का। तो कक्षा 5 में 4 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च में प्राप्तांकों को जब हम जोड़ते हैं तो हिंदी में 76 अंक हो रहे हैं, अंग्रेजी में 90.5, गणित में 60.5, पर्यावरण में 75 अंक। तो जब हम इन चारों विषयों को जोड़ेंगे तो 302 अंक हो रहा है। अब चूंकि हम 4 विषय को जोड़ रहे हैं तो इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, 480 अंक। इस तरह से 480 अंक में से 302 अंक मिले और जब हम इसका ग्रेड निकालेंगे तो यहाँ पे बी ग्रेड बनता है। ग्रेडिंग की दोस्तों संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट www.newtechhindi.in पर उपलब्ध है। आप ग्रेडिंग की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पूर्णांक के आधार पे हमने टोटल ऑल ओवर ग्रेड निकाला वो बी आया। और यहाँ पे जो शैक्षिक और सह शैक्षिक के हमने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो 5 विषय होते हैं सह शैक्षिक क्षेत्रों के, उनके हमने यहाँ पे मोहल्ला क्लास और हमारा घर हमारा विद्यालय के आधार पे ग्रेडिंग की है। इसी तरह व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की भी हमने यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी है। अब आप देखिए जो शैक्षिक क्षेत्रों की ऑल ओवर ग्रेडिंग आई है वो बी आई है। तो हम इसी को यहाँ पे नीचे ले आएंगे वार्षिक परीक्षा ग्रेड में, तो ये हमने यहाँ पे बी ले आया और उक्त विद्यार्थी को कक्षा 6वीं में कक्षा उन्नति दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारा परीक्षाफल और जो मासिक मूल्यांकन पंजी है वो तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रगति पत्रक की। तो जो इसका पहला वाला पेज होता है इसमें तो आप सामान्य जानकारी पूर्व वर्ष की तरह ही भर लेंगे। इसके बाद यदि आप सेकेंड पेज पे चलें तो इसमें जो जुलाई से लेके दिसंबर तक के कॉलम हैं इन सभी में आपको डैश डैश ही कर लेना है। और आप यहाँ पे देखिए जो जनवरी में प्रतिभा पर्व हुआ था उसमें आपने जो ग्रेड दिए हैं उसी के आधार पे आपको यहाँ पे ग्रेड भर लेना है। इसके बाद जो वार्षिक मूल्यांकन हुआ था वो 2 चरण में, प्रथम चरण की ग्रेडिंग आपको फरवरी वाले में कर लेना है और द्वितीय चरण की मार्च वाले में। इसके बाद जो वार्षिक परिणाम है जो आप मासिक मूल्यांकन पंजी में दिए होंगे वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद सह शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको जुलाई से लेके मार्च तक यानी वार्षिक मूल्यांकन तक डैश कर देना है और वार्षिक परिणाम में जो अभी आपने मूल्यांकन पंजी में ग्रेड चढ़ाए हैं उसी को आपको यहाँ पे 5 कॉलमों में चढ़ा लेना है। और इसी तरह से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन भी में 12 कॉलमों में आपको चढ़ा लेना है। और जो ऑल ओवर ग्रेड आपका बने वो आपको यहाँ पे वार्षिक परिणाम की ग्रेड में लिख लेना है। और शिक्षक का जो अभिमत है वो आप ग्रेड के आधार पे यहाँ पे लिख लीजिए। दोस्तों परीक्षाफल तैयार करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट www.newtechhindi.in पर उपलब्ध है। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको परीक्षाफल, मासिक मूल्यांकन पंजी और प्रगति पत्रक भरने की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।